आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में हूं आपके साथ रतिका पांडे। खबर आ रही है जालौर जिले में, जहां फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का मामला जो है वो लगातार सामने आ रहा था। और आपको बता दें फिलहाल इस मामले में तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी विधानसभा में कह चुके हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। नेहर क्षेत्र की खबर जो है आपको बता दें, जहां पर ई मित्र संचालित हो रहा था। नेहर क्षेत्र में संचालित ई मित्र की ओर से फर्जी आधार कार्ड बनाने का जो है खुलासा हुआ है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं किसी अन्य के हाथों पैरों के निशान लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का जो गिरोह है वो सक्रिय है। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी बाद में लेंगे, उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। फर्जी आधार कार्ड के संबंध में सांचौर पुलिस के द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा नवंबर 2023 में एक परिवादी के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि बच्चों का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। उसमें मुकदमा दर्ज करके अभी कुछ दिन पहले उसमें एक आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और जो उसकी मशीन बनाने वाली है, जो आधार कार्ड बनाने वाली मशीन है, उनको भी जब्त किया गया। साथ ही एक मुकदमा सरवाना थाना पुलिस जिला सांचौर में भी एक अभी रिसेंट में DOIT प्रोग्रामर की रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ कटिंग थी उसके आधार पर और जो प्रोग्रामर था और जो संबंधित पुलिस थी उसके द्वारा रेड दी गई एक ई मित्र केंद्र पर। उस रिपोर्ट पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उस संबंध में जो संबंधित एजेंसी हैं उनसे आईओ के द्वारा पत्राचार भी किया जा रहा है और जो आरोपी हैं वो फरार हैं। अभी उनकी तलाश का प्रयास भी जारी है और अग्रिम अनुसंधान आईओ के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के लिए हमारे साथ भवानी राठी हमारे संवाददाता सांचौर से जुड़ गए हैं। भवानी, ये जो पूरा मामला है, बहुत तरीके का फर्जीवाड़ा तो हमने देखा है, कागजों के साथ होता रहता है, पर ये जो आधार कार्ड फर्जी बनाने का जो तरीका है और ये पूरा मामला है क्या, पहले तो हमें ये बताइए, फिर आगे के सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांचौर सहित आसपास नई क्षेत्र में जो ई मित्र संचालय है वहाँ पे इस तरह के फर्जी आधार कार्ड दूसरे बच्चों के फिंगरप्रिंट लेके बनाए जाते थे, जिसके पर चित्रवाड़ा थाना अधिकारी ने मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया था कुछ दिन पूर्व। उसके बाद एक और सरवाना थाने में भी ऐसा मामला दर्ज होकर गिरफ्तार किया था एक व्यक्ति को और पुलिस इसी में जांच में जुटी हुई है। भवानी, ये जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, मैं ये जानना चाहूंगी ये किसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे? फिंगरप्रिंट स्कूल के बच्चों के 200 रुपए लेकर उनके लिए जाते थे। उनको 200 रुपए मतलब मैं समझी नहीं, बच्चों को 200 रुपए लिए जाते थे या उन्हें दिए जाते थे? उनको 200 रुपए देकर फिंगरप्रिंट लिए जाते थे और अन्य बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाते थे, नाम वगैरह चेंज करके, जो भी दूसरे राज्य के जी दूसरे राज्यों के। तो इस मामले में ये खुलासा कैसे हुआ भवानी, मैं जानना चाहूंगी। काफी संगीन मामला है, इस मामले का खुलासा हुआ कैसे, किसने खुलासा किया? वहाँ के एक व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था थाने के अंदर। उसके उपरांत पुलिस ने जांच कर मनोहर लाल को गिरफ्तार किया था संज्ञान लेकर। वही विधानसभा में ये मामला रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी द्वारा उठाया गया था हाल ही में। भवानी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो क्या पूछताछ में पुलिस का और क्या सबूत हाथ लगे हैं, इस आदमी से और क्या कुछ पता चला है और किसी वारदात का खुलासा हुआ है? ये पहली बार इस तरह की कोई वारदात कर रहा था या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है? ऐसे मामले लंबे समय से चल रहे थे और पुलिस द्वारा पूछताछ की गई और इनके द्वारा मशीनें वगैरह भी जब्त की गई थी पुलिस द्वारा वहाँ पे। भानी, एक सवाल बहुत बड़ा बनता है कि जब एक व्यक्ति इस तरीके का काम कर रहा है, तो मैं ये फिर से सवाल करना चाहूंगी भवानी आपसे कि पुलिस की पूछताछ में क्या इस व्यक्ति के अलावा किसी और गिरोह का भी किसी तरह का क्या गिरोह चल रहा है? क्योंकि अकेला व्यक्ति इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर कर रहा है तो इसके साथ क्या और कोई गिरोह है, किसी और का नाम सामने आया है? मनोहर लाल को पकड़ गिरफ्तार करने के बाद 2 और व्यक्तियों के नाम आए थे सामने, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है संज्ञान लेकर, और कई जगह ऐसे ही मित्रों पर भी जांच चल रही है पुलिस द्वारा। भवानी, जैसे कि आपने बोला कि एक व्यक्ति तो ये और इसके अलावा पूछताछ में 2 व्यक्ति और पकड़े गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो व्यक्ति है ये क्या शुरू से ई मित्र का काम कर रहा है या इसके पहले किसी और तरीके का किसी आरोप में भी ये किसी मामले में ये गिरफ्तार भी हो चुका है, या क्या इसका पास्ट क्या था, इसका कच्चा चिट्ठा क्या था, मैं जानना चाहूंगी।
इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड ही बनाए जाते थे, दस्तावेज तैयार कर छोटे बच्चों के फिंगर लेकर। और ये भी जानकारी मिली अब तो पशुओं के भी फिंगर लेकर आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। वो भी मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था रतन देवासी द्वारा, विधायक साहब द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। मैं इस मामले को फिर से आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने मुझसे जिक्र किया कि पशुओं के फिंगरप्रिंट्स लेके ये तो बहुत बड़ा, ये बड़ा अनोखा मामला मैं सुन रही हूँ। इस बारे में जानना चाहूंगी कि क्या था, किस तरीके से पशुओं का कैसे लिया जाता था फिंगरप्रिंट और क्या था, मुझे आप जानना चाहूंगी पूरे मामले के बारे में। ऐसी जानकारी मिल रही है, पशुओं के आंखों के फिंगर लेकर उनके द्वारा ही आधार कार्ड बनाने की सूचना मिल रही है, सामने आ रही है, पैरों के इनके निशान लेकर, रेटिना के, पशुओं के रेटिना के निशान लेकर और उनके हाथों पैरों के फिंगरप्रिंट लेकर, जैसे कि भवानी आप बता रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। वाकई में हैरत करने वाली बात है और बहुत बड़ा जो सरकार के ऊपर सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि ये किसकी आड़ में आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं तो एक मेन दस्तावेज माना जाता है और उसी के साथ कितनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड यानी लिंकअप होते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी पुलिस इस पूरे मामले को कैसे दे रही है, आला अधिकारी इस मामले को कैसे ले रहे हैं, क्या किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले पर। और फिर इसके अलावा एक सवाल आपसे आखिरी और जानना चाहूंगी, इस बारे में लेकर हमने एसपी हरिशंकर जी से बात की तो उन्होंने बताया इस पर जांच की जा रही है। पूर्व में सरवाना थाना में और चितलवाना थाना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जो भी है नामची में उनके तलाश जारी है। भवानी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जो कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है अपने आप में। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो फर्जी आधार कार्ड अभी तक बन चुके हैं, चलिए ठीक है मान लिया कि कुछ आधार कार्ड के बारे में अभी हमें पता चल चुका, पर ना जाने ऐसे कितने आधार कार्ड होंगे, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स होंगे जो पहले बन चुके होंगे। भवानी मैं जानना चाहूंगी जो डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं उनको क्या रिजेक्ट किया जाएगा? ये हाल ही में रतन देवासी द्वारा विधानसभा में इसको लेकर भारी मुद्दा उठाया गया है और सीबीआई जांच की भी मांग की है। जिस तरह आधार कार्ड कितने फर्जी बने वो जांच के बाद ही सामने आएंगे। का भवानी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सीबीआई जांच का विषय है। जिस तरीके से विधायक साहब ने संसद में ये मुद्दा उठाया, जैसे कि आपने मुझे बताया, और ये मुद्दा उठना चाहिए क्योंकि काफी गंभीर मामला है। जैसे कि मैंने खुद ने आपसे बोला ये चीज कि चलिए ये तो बात सामने आ जाती कि कितने आधार कार्ड अभी बने, पर ना जाने कितने बन चुके होंगे और उन आधार कार्ड के जरिए कितने फर्जी तरीके से छेड़छाड़ की जा सकती है, ना जाने कितनी जगहों पर, कितने सेक्टर्स में। फिलहाल भवानी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी के लिए। और भवानी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी काफी गंभीर मुद्दा है और हम आपसे इस पूरे मैटर की पल पल की अपडेट भवानी आपसे चाहेंगे। भवानी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जालोर से हमारे संवाददाता जुड़ गए थे सांचौर से कि भवानी राठी, देखा आपने कि किस तरीके से फर्जीवाड़े का जो खेल है आप सोच नहीं सकते हैं किस किस सेक्टर में। सबसे हैरत करने वाली बात मुझे इस पूरी खबर में ये लगी कि व्यक्तियों के साथ छेड़खानी, फिंगरप्रिंट्स लेना, रेटिना, ये तो हमने सुना था, पर क्या आपने जानवरों के बारे में सुना था? फिलहाल तो मैं तो पहली बार सुन रही हूं कि एक फर्जीवाड़े का नया तरीका अपना लिया गया है। जालोर से खबर देख रहे थे आप, जहां पर जानवरों की आंखों की रेटिना द्वारा उनके हाथ पांव के निशान लेकर फर्जी तरीके से छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके उनको 200-200 रुपए देकर लेकर ये जो है आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। और इस मामले को जो विधायक हैं वहां के, उन्होंने संसद में भी ये मुद्दा उठाया और ये मुद्दा उठने वाली बात है और काबिले तारीफ है कि उन्हें इस चीज का जो मुद्दा उठाया। आपको एक बार फिर से बता दें, जालोर जिले के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, जिसे लेकर रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी विधानसभा में कह चुके हैं कि इसकी जांच सीबीआई में करवानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।